दोस्तों आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लैंग्वेज प्रॉब्लम में स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे और उन पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए बच्चे, जितने भी सवाल स्पीड डिस्टेंस टाइम के होते हैं वो पहले जान लो कि आप बोट एंड स्ट्रिंग से ये अलग है। बोट एंड स्ट्रिंग इसके पहले वाला पार्ट था, वो अलग चीज होता है और स्पीड डिस्टेंस टाइम एक अलग कॉन्सेप्ट है, सेपरेट कॉन्सेप्ट है। स्पीड डिस्टेंस टाइम में आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी सवाल होते हैं वो सिर्फ एक ही फॉर्मूले पर होते हैं और वो है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करके सारे सवाल होते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना आपको। अच्छा, कल को पूछ ले कोई डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस यहाँ जाएगा तो स्पीड यहाँ आ जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि टाइम का फॉर्मूला जो होगा आपका वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब इस पर सवाल कैसे करते हैं मैं जब सवाल कराऊंगा तब आप समझ पाओगे। तो एक क्वेश्चन बच्चे मैं आपके ले रहा हूं सामने और वो क्वेश्चन आप देखते चलना, पढ़ना आप, ठीक है, मेरे साथ साथ, और नोट भी कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलिए, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 kilometer by train and remaining by bus. Full stop. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she will takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus. तो ये जो पूरी कहानी बच्चे है, ये पूरी कहानी स्पीड डिस्टेंस टाइम से ही सॉल्व होगी। तो पहले मैं आपको समझाऊं ये हुआ क्या है। देखो, कोई पर्सन है ABCD, रूही नाम दिया, उसको कोई मैटर नहीं करता, तो उसको ट्रैवल करना है 300 किलोमीटर। तो उसको मान लो यहाँ से यहाँ तक 300 किलोमीटर जाना है। तो उसने किया क्या, उसने किया ये कि उसने 2 चीज़ों से कवर किया। उसने ट्रेन से कवर किया और बस से कवर किया यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसा नहीं है बच्चे कि आधा 150 ट्रेन से गई आधा ट्रेन से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहा क्या है पहले पार्ट में कि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई। अगर सवाल की लैंग्वेज बोलो पहले पार्ट में, तो 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर किया और बचा हुआ रिमेनिंग मतलब जो बच गया, तो 300 किलोमीटर से अगर 300 किलोमीटर में से अगर 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर किया तो बचा 240 किलोमीटर, और 240 किलोमीटर उसने बस से कवर किया। और जब दोनों ट्रैवल कर लिया उसने, तो उसको जो समय लगा वो लगा उसको 4 घंटा। कितना लगा? 4 hour का समय लगा। ठीक है, ये तो रहा पहला कंडीशन। अब मुझे एक बात बताइए आप कि जो ट्रेन और बस है दोनों की चलने की स्पीड एक जैसी होगी कि अलग अलग होगी? तो आपका आंसर होगा कि दोनों की चलने की स्पीड तो अलग अलग होगी। ट्रेन अलग स्पीड से चलेगा, बस अलग स्पीड से चलेगा। तो लेट कर लेंगे हम कि ट्रेन की जो स्पीड है वो x है और बस की जो स्पीड है, बस की जो स्पीड है वो y है। स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में अज्यूम करी जाती है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया। अब आप देखो, मुझे फिर से बताओ कि अगर इक्वल की उधर अगर ये टाइम है तो इधर भी टाइम होना चाहिए। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, इनको टाइम में कन्वर्ट करना है। तो 60 किलोमीटर ट्रेन से चला है, इसमें किलोमीटर क्या है आपका, किलोमीटर डिस्टेंस है। तो अगर आपको समय में कन्वर्ट करना है तो टाइम, देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर अपॉन, अब बताइएगा ट्रेन की स्पीड क्या लिया आपने, ट्रेन की स्पीड तो x लिया है, इज प्लस। अच्छा, बस कितना कवर किया है, 240, बस स्पीड तो y लिया है और दोनों मिलाकर कितना लगा आपको, 4 घंटा लगा। तो ये तो हो गया आपका इक्वेशन जो आपका फर्स्ट सेंटेंस कह रहा था। सेकंड कह रहा है आपसे कि अगर वो इफ, आगे पढ़िए, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चली होती और रिमेनिंग कितना बच गया, 200 किलोमीटर अगर वो बस से चली होती तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगा होता। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि 10 मिनट लॉन्गर का मतलब है कि जितना पहले लग रहा था उससे 10 मिनट ज़्यादा। तो पहले लग रहा था 4 घंटा, उसमें 10 मिनट और फालतू लगेगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा। लड़के सिर्फ 10 मिनट लिख देंगे यहाँ पर, 4 घंटे में 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। चलिए, तो पहले हम समझते हैं कि अगर इक्वल के इधर ये समय है दोनों मिला करके, तो ये भी दोनों समय होने चाहिए। तो इसको समय में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 100 अपॉन x, बिकॉज ट्रेन की स्पीड तो x लेट की गई है
200/y, बिकॉज बस की स्पीड तो y लेट करी गई है। अब ये 4r 10 मिनट को हम पूरे को r में चेंज करेंगे। 10 मिनट को अगर आप r में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 1/6 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा 6, 6 4 जा 24, 1 1 जा 1, ये आ जाएगा 25/6, तो यहाँ पर आ जाएगा 25/6। क्लियर है बात आपको? तो बस अब ये 2 इक्वेशन बन गए आपके, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब ये लेट से सॉल्व होगा। लेट से क्यों सॉल्व होगा? बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो हम लेट कर लेंगे 1/x को a लेट कर लेंगे और 1/y को b लेट कर लेंगे। लेट कैसे करते हैं पहले वाले वीडियोस देख लो, उसमें सब बताया गया कि लेट वाले सवाल कैसे होते हैं, कैसे लेट किया जाता है। चलिए अब लेट करोगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, देखना आप, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं आपको। तो ये बन जाएगा पहला वाला 60a बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ 60a प्लस 240b इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 100a प्लस 200b इज इक्वल्स टू 25/6। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये 2 इक्वेशन आ गए। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा ट्रिक है आपका। तो देखिए बच्चे, आप मुझे बताइए कि अगर ये 60 है और ये 100 है, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब ये कैसे मालूम चला मुझे? अच्छा, इसको 100 से क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसको 60 से क्यों नहीं कर रहा हूँ? इसको 60 से करोगे, इसको 100 से करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। 60 से करोगे तो ये 6000 हो जाएगा, इसको 60 से करोगे तो ये भी 6000 हो जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको सिर्फ 5 से कर दूं तो ये 300 हो जाएगा, इसको 3 से करूं तो ये 300 हो जाएगा, तो दोनों से। तो मैं कर क्या रहा हूं, इस पूरे इक्वेशन को 5 से कर देता हूं और इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये 5 से करोगे तो ये 300 बन जाएगा और ये भी 300 बन जाएगा। तो 5 से करने पर ये आएगा 300a प्लस 500, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 1200 तो ये आ गया, और 5 4 जा 5 4 जा 20 आ जाएगा। इसको 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 300a प्लस 3 को 2 से करोगे तो 600b, और इसको 3 से करेंगे तो 25 से 3 करोगे, देखो ये हो जाएगा 25/6 इंटू 3, तो ये कट जाएगा 25/2। लाइन खींच लीजिए, यहाँ पर साइन चेंज करना जानते ही हो आप। 1200 में से 600 माइनस करोगे तो ये 600b आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 25/2। यहाँ पर 1 लेट कर लोगे आप, ये 2 हो गया। 22 जा 40 माइनस 25, ये है 600b, यहाँ से b निकाल लीजिए आप। तो b निकालेंगे, 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 15/2, और 600 मल्टीप्लाई का था तो नीचे आ जाएगा। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, ये 40 आ जाएगा, डिवाइड करा गया है। तो यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी वो 1/80 आ जाएगी। 80 कैसे, 40 को 2 से करेंगे तो ये 1/80 आ गया b की वैल्यू। क्लियर है? अब इस b की वैल्यू उठा करके आप कहीं पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों ना आप सबसे ऊपर वाले में ही पुट कर दो, यहीं पुट कर दो ऊपर वाले में। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, बीच में यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर ऊपर वाले में पुट कर रहा हूँ, सबसे ऊपर वाले में 60a प्लस 240 इंटू, बताइएगा b की जगह पे क्या पुट करोगे, 1/80 इज इक्वल्स टू 4, तो ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से, 8 3 या 24, 0 से 0 कट गया, तो 60a आ जाएगा 4 माइनस 3, तो a आ जाएगा 1/60। तो आपको a मिल चुका है, आपको b मिल चुका है। अब a और b मिलने के बाद हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, बिकॉज हमने a किसको लेट किया था और b किसको लेट किया था ये पता होना चाहिए। 1/x को a लेट किया था आपने, तो 1/x को अगर आपने a लेट किया है बच्चे, तो आप बताना a कितना आया है, 1/60। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x आ जाएगा 60 km/h, और 1/y किसको माना था आपने, b को माना था, तो 1/y आ जाएगा आपका, 1/y आ जाएगा आपका 1/80। जब कैंची गुणा करोगे यहाँ से तो y की वैल्यू आ जाएगी 80 km/h। तो ये तो हो गई बच्चे आपकी b की वैल्यू, और ये हो गई, सॉरी ये हो गई x की वैल्यू, और ये हो गई y की वैल्यू।
और एक्स वाई था, एक्स था ट्रेन की स्पीड, वाई थी बस की स्पीड। तो ये पूरा हो गया करने का प्रोसेस स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले सवाल को। चलिए एक सवाल और लेते हैं, तभी आपको इस पर और कॉन्सेप्ट बन पाएगा। वो बढ़िया सवाल है, मैं लेने जा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन बच्चे और ले रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल in same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? ये बहुत बेहतरीन सवाल है, दोनों ही सवाल एनसीईआरटी के थे। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो क्या है, इसको थोड़ा ध्यान समझना, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, कई बार ये पेपर में आता है एनसीईआरटी का। ये देखो क्या सवाल है, देखिए मान लीजिए बच्चे ये एक कार है और ये एक कार है, ठीक है। इस कार का नाम ले लेते हैं ए, ये कार है बी। अब सवाल कह रहा है कि दो कार हैं जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इन दोनों कार के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। अब क्या कह रहा है कि जब वो दोनों कार इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों एक ही तरफ चलते हैं तो वो दोनों कितने टाइम के बाद मिलते हैं? तो अगर कह रहे हैं इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे के बाद मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये कार इस तरफ जा रहा है तो ये वाला कार भी इस तरफ जाएगा, तभी तो दोनों एक ही तरफ चलेंगे। तो जब दोनों एक ही तरफ चलेंगे तो देखो यार ये दोनों यहाँ तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि 5 घंटे में ये वाला कार कहीं यहाँ पहुँच चुका होगा 5 घंटे बाद, और ये वाला कार भी 5 घंटे में यहाँ पहुँचेगा, तभी तो दोनों यहाँ पर मिलेंगे। जब दोनों कार 5 घंटे में यहाँ पहुँचेंगे तभी तो ये मिलेंगे यहाँ पर। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या दोनों कार एक ही स्पीड से चलेंगे कि अलग अलग स्पीड चलेंगे? तो दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, तो ए की स्पीड को हम एक्स लेट कर लेंगे, बी की स्पीड को हम वाई लेट कर लेंगे। लिखना पड़ेगा लेट द स्पीड ऑफ ए इज एक्स किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ वाई कार वाई इज बी इज वाई किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ये बताइए कि 5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक ये कार कितनी दूरी कवर करेगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है आपका? स्पीड इनटू टाइम। ये मैंने बता रखा आपको, पिछले वाले वीडियो में बताया था, या इस वीडियो में भी लिखा मैंने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वहीं से आया है। तो आप मुझे बताइएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा इसको? 5 घंटा। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड y है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी 5 इंटू वाई, बिकॉज स्पीड है y, टाइम लगा 5 घंटा, 5 को y से करेंगे तो ये 5y आ जाएगा। हमने दूरी निकाली है, ये वाला रोड निकाला है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकली है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं ये वाला कार यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, तो इसको भी 5 घंटा लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, डिस्टेंस निकाला जा रहा है। तो इसकी स्पीड x है, इसको भी टाइम 5 घंटा लगा है, तो 5 को x से इंटू करोगे तो ये 5x आ जाएगा। क्लियर है? तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई है आपकी, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब मुझे बताओ अगर इस पूरे डिस्टेंस में से, अगर मैं इतने डिस्टेंस को हटा दूँ तो ये बचेगा यहाँ से यहाँ तक। पूरे में से इतना वाला पार्ट कट कर दो, इधर वाला पार्ट, तो ये बचेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो वैल्यू ये 100 के बराबर है। यानी कि अगर मैं पूरे में से 5x में से 5y को माइनस कर दूँ, पूरे में से 5y को माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा, और ये दूरी है आपका 100 किलोमीटर। अब सवाल ये भी उठ रहा होगा कि आपने डिस्टेंस में क्यों निकाला है इसको? बिकॉज डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस करोगे तभी तो डिस्टेंस आएगा। बताया था अगर उधर टाइम लिखा है तो ये भी दोनों टाइम में होना चाहिए, अगर ये दोनों डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस आना चाहिए। चलिए, तो ये तो हो गया पहला इक्वेशन। थोड़ा इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं। क्या दोनों में से 5 कॉमन ले करके अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या ये 5 से कट के 20 नहीं आ जाएगा? तो आप बताना x माइनस वाई क्या 20 नहीं आ जाएगा? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरा देखिए, अब कह रहा है कि अगर दोनों कार एक ही तरफ चलते हैं सेम डायरेक्शन में, यानी ये वाला कार भी इधर आ रहा है, ये वाला कार भी इधर आ रहा है, तो दोनों यहाँ पर 1 घंटे में मिल रहे हैं। 1 घंटे में ये भी लगा, 1 घंटा ये भी लिया, दोनों 1 आवर लिया, दोनों मिल गए यहाँ पर। तो आप मुझे बताइएगा कि ये वाला कार जो x की स्पीड से आ रहा था, x स्पीड से आ रहा है, और ये वाला कितने स्पीड से आ रहा है? y की स्पीड से। तो
इसने कितना दूरी कवर किया, दूरी होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड है इसकी x, टाइम है इसको 1, तो x को 1 से इंटू कर देंगे। यहां से ये इधर आ रहा है, इसकी स्पीड है y, टाइम लगा 1, तो ये y आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि ये जो दूरी है यहां से यहां तक, क्या ये 100 के इक्वल नहीं है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों जब एक ही तरफ आएंगे तो बीच में कहीं यहां मिलेंगे, तो दोनों को प्लस प्लस करेंगे, यानी x और y दोनों को, ये x प्लस वाई कैसे हो गया? क्योंकि x को 1 से इंटू करोगे तो x आ जाएगा, y को 1 से करोगे तो y आ जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये y कट जाएगा, x और x 2x, 100 और 20 120, यहां से x की वैल्यू 120/2, 60 किलोमीटर पर आवर x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और x की वैल्यू कहीं पुट कर दीजिए, मैं यहीं पुट कर देता हूं। तो अगर मैं x की जगह पर 60 रख दूं तो y उधर चला जाएगा और ये 20 इधर आ जाएगा, तो 60 - 20 = y, ये 40 आ जाएगा y की वैल्यू। तो y आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर लगा लेना आप। तो ये आ गया y की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू। x और y क्या थे? x था a वाले की स्पीड और y था b वाले कार की स्पीड। तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? तो बच्चे ये करने का तरीका होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम के सवाल को। आपको भी दिक्कत लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आप लैंग्वेज वाले सवाल को पहले आप समझ के कॉन्सेप्ट, अब जितने भी सवाल स्पीड डिस्टेंस टाइम के हैं उनको आप अलग से करोगे तो ही आपको बच्चे इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ठीक है, मैं रखता हूँ, इतना काफ़ी है आपके लिए कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कराना। बाकी आप देख लेना, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।